ईशान, मैं निकल रही हूँ, ठीक है? कैब भी आ गई है। एक मिनट बहू, कहाँ जा रही हो तुम ऐसे कपड़े पहन के? आप कहीं नहीं माँ जी, बस ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस? ऐसे कपड़े पहन के? तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही ना समाज में लड़के बिगड़ते हैं। पर मम्मी जी, इन कपड़ों में क्या दिक्कत है? देख रहा है तो बहस कर रही है मुझसे। अरे पूरा बदन खुला हुआ है और पूछ रही है क्या बुराई है इसमें? ढंग के कपड़े पहन के निकला करो घर से बाहर तुम ऐसे कपड़ों में निकलोगी तो लोगों की नजरें पता है क्या क्या बोलेंगी। तुमको पता नहीं चल रहा है क्या? आजकल इतने कांड हो रहे हैं, इतने केसेस आ रहे हैं। अब देख लो कोलकाता में उस लड़की के साथ क्या हुआ। समझ में नहीं आता तुम लोगों को। तुम लोग अगर ढंग के कपड़े पहनोगी ना तो लड़के अट्रैक्ट नहीं होंगे। अरे गलती तुम लोगों की है। अब छोटे छोटे कपड़े पहन के निकलोगी तो लड़के तो अट्रैक्ट होंगे ही ना। उसके बाद दोष आ जाता है सामने वाले पे कि वो गलत है, और 4 लड़के छेड़ेंगे फिर तुमको। फिर आके मुंह बना के बैठोगी तुम यहाँ पे। अभी तुम ऐसे जाओगी और कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमारी इज्जत तो वैसे ही मिट्टी में चली जाएगी। देखो बहू, तुम्हें अपनी इज्जत की पड़ी हो या ना, हमें अपनी इज्जत की बहुत परवाह है। तुम ऐसे बाहर निकल के जाओगी ना, 4 लोग हमें सुनाएंगे और तुम मुंह बना के ऊपर चली जाओगी। इसलिए भैया ऐसे कपड़े पहन के बाहर नहीं जाना है। मम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे आज के जमाने की होके भी आप कितनी पिछड़ी सोच रखी हुई हैं। ईशान, तुम मम्मी को समझाते क्यों नहीं हो? मैं क्या समझाऊं उन्हें? सही तो कह रही हैं वो। और ये कैसे कपड़े पहन के जा रही हो तुम? आज से पहले कभी तुमने ऐसे कपड़े नहीं पहने। आज तुम ऑफिस से जा रही हो या फिर कहीं किसी और से मिलने जा रही हो? ईशान, तुम्हें क्या हो गया है? अरे तुम कब से ऐसी सोच रखने लगे और तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। देखो मैं शक नहीं कर रहा, वो बस मम्मी ने जो बोला बिल्कुल सही कहा। ऐसे कपड़े पहनना सही नहीं है। अरे समाज है यार, कोई देखेगा इन कपड़ों में तो क्या सोचेगा। और सेफ भी नहीं है, तुम कपड़े चेंज कर लो। एक बात बताओ, ये जो कैब वाला आया हुआ बाहर, वो क्या हमारा रिश्तेदार है? कुछ लगता है हमारा? कोई भरोसा है उसका? वही अगर आज तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दे फिर हम क्या करेंगे? हम तो मुंह बना के बैठे रहेंगे। एक तो तुम लड़कियों ने ना सच में नाक में दम कर रखा है। समाज देखो कहाँ जा रहा है। आए दिन लड़कियों के साथ इतना बुरा होता रहता है। और तुम लड़कियों का ना फैशन ही खत्म नहीं होता। जब देखो कपड़े छोटे ही होते चले जा रहे हैं। अरे ढंग के कपड़े पहन लो। ढंग के कपड़े पहनने में कोई बुराई है क्या? उसमें शर्म आती है? बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। जमाना कितना खराब हो गया है, लेकिन आपको पता है गलती ना इसमें हम ही लोगों की है। अरे जमाना किसी की वजह से थोड़ी खराब हो रहा है, हमारी ही वजह से खराब हो रहा है, क्योंकि हमारी सोच जो ऐसे हो चुकी है। एक बात बताइए मम्मी जी, मैंने तो फिर भी कपड़े पहने हुए हैं। मुझे तो फिर भी समझ है कि मुझे क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, बाहर कैसे निकलना चाहिए, कैसे नहीं निकलना चाहिए। उस 4 साल की बच्ची की क्या गलती थी? अरे उसका भी कोई बदन दिख रहा था, या उसको भी इतनी समझ नहीं थी कि लड़कों के सामने कैसे जाना चाहिए? अरे बच्चों को भी तो बताना चाहिए ना। गलती हमारी है, सही कहा आपने, लेकिन उसकी क्या गलती थी? सिर्फ ये कि वो ना समझ है। और चलिए, आपको वो भी पता होगा जब 70 से 80 साल की बूढ़ी के साथ गलत हुआ था, उस बूढ़ी औरत की क्या गलती थी माँ जी? उसने तो शायद पूरे कपड़े पहने हुए थे ना, वो भी आप ही की तरह थी। अब आप बताइए, आप भी अगर राह चलते ऐसे कोई लड़का आपको छेड़ दे तो इसमें गलती आपकी है या उनकी? और गलती ना एक्चुअली हमारी है, हमारे सोच की है। हम लोग कभी अपनी मेंटालिटी को बदलना ही नहीं चाहते हैं। बस कुछ भी होता है तो लड़की की गलती निकाल दी जाती है। कभी हमने सोचा है कि हमारे दिमाग में जो ये गंदगी भरी हुई है, शायद गलती कहीं ना कहीं वो भी हो सकती है। अरे अगर मैं सूट पहन के जाऊँ, मैं बुर्का पहन के जाऊँ, मैं साड़ी पहन के जाऊँ, चाहे मैं शॉर्ट्स पहन के जाऊँ, जिसे बदतमीजी करनी होगी ना माँ, वो वैसे भी कर देगा। और ये सब तो छोड़िए, जो कोलकाता में केस चल रहा है वो तो हम सबको पता है ना। अरे उस लड़की की क्या गलती थी? वो तो डॉक्टर थी ना, बेचारी सोने जा रही थी खाना खाकर, उसके साथ भी गलत हो गया। अब इसमें भी आप कहिए कि इसमें भी उसी की गलती होगी। अरे लड़की को रात में काम थोड़ी करना चाहिए। जो लोग जिंदगी बचा रहे हैं उन्हीं के साथ गलत हो रहा है, तो हम लोग क्या है? और आजकल ना माओ को अपने बच्चों को, अपने बेटों को सीख देनी चाहिए कि किसी भी लड़की पे ना गलत नजर ना रखें। और ईशान, मुझे तुमसे तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम ऐसे निकलोगे। अरे तुम तो आज के जमाने के हो ना, तुम्हें तो प्राउड फील होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी घर से निकल के काम कर रही है, अपने पैरों पे खड़ी है, इंडिपेंडेंट है, और तुम अपनी बीवी पे शक कर रहे हो। लेकिन बेटा, मैं तो तेरी भलाई के लिए बोल रही थी। अब मुझे चिंता हो जाती है ना। तू भी तो हमारे घर की लक्ष्मी है, बेटी है हमारी। हमने तुझे कभी बहू की तरह रखा नहीं। अब कैब वाले का क्या भरोसा, इसलिए मैंने बोल दिया। माँ जी, मुझे पता है कि आपको मेरी चिंता है और मैं आप लोगों की फीलिंग समझती हूँ। और जब से ये केसेस चल रहे हैं ना, मेरी कंपनी वालों ने खुद कैब प्रोवाइड करी है, जो कि सारी चीजें ट्रैक होती रहती हैं। मेरे साथ अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई ना तो सीधे कंप्लेंट कंपनी वालों के पास जाएगी। तो आप लोग चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। और रही बात इन कपड़ों की,
तो मेरे ऑफिस में ना आज एक पार्टी है, बस इसीलिए ये कपड़े पहने थे। लेकिन अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है मेरे इन कपड़ों से तो मैं अभी चेंज कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं नहीं बहू, वो शक नहीं कर रहा है, वो मैं बोल गई थी इसलिए उसने बोल दिया। कोई बात नहीं है, तुम जाओ और अपना ध्यान रखना और टाइम से घर आ जाना। जी।